बहुत खूबसूरत हंसी है ये धोखा फरेबे मोहब्बत में देखो ना ना, जो दिल को दुखाए रुलाए सताए, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना, लगे आग ऐसी मोहब्बत को जाना। तहरीम और मेरी जिंदगी के बारे में आप लोगों को फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वैसे मामू, मुमानी की तो आदत है ये हरकतें करने की। फाइज आपसे मिलने नहीं आया? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस है, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब चीजों से मना कर रही हूँ। सैम, लाइट्स क्यों ऑफ है? क्या बताता हूँ। इधर कोई है? ये देखो। It's nice. Do you like it? बहुत प्यारा है। और तुम्हें पता है वैसे ही मुझे शादियां अटेंड करने का कितना शौक है, बिकॉज मुझे हॉल्स और डेकोर इतना अच्छा लगता है। इट्स सो ग्रैंड। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा है? ये वही हॉल है जिस हॉल में हमारी शादी होगी। Us to get married। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि मैंने तो कभी शादी नहीं करनी, और अगर 4 साल में तुम्हें ये बात नहीं समझ आई तो पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी, प्लीज। देखो 4 साल में मैंने ये समझ लिया है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। I love you यार, and I want to get married to you। समीर, come on। एक लम्हे के लिए इमेजिन करते हैं कि तुम मेरे डैडी के पास रिश्ता लेके आते हो। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे? वो तुम्हें फौरन रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए नहीं कि तुम हैंडसम नहीं हो या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम क्लास में टॉप करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी अमेजिंग है, लेकिन कि मैं गरीब हूँ, राइट? मैंने गरीब नहीं कहा, लेकिन मेरे डैडी मेरी किसी मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लड़के से शादी नहीं करेंगे, एंड दैट इज अ फैक्ट। बट आई लव यू। ये देखो। Listen, hold on, please. लिसन सैम, प्लीज ये मत करो। समीर देखो, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, अच्छी दोस्त हूं और अच्छी दोस्त रहूंगी, लेकिन आई कांट डू दिस। ये देख तो लो प्लीज, प्लीज। Want to get married to you। चलो मैं तुम्हें एक वादा करती हूँ कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तब मैं ये अंगूठी पहन लूंगी। Come on, let's go। Please, love you। Shah, don't do this to me। शाह, रुको।
तेरी, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में सीरियस है, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब चीजों से मना कर रही थी। वो ऐसा ही है। प्रॉब्लम यह है कि तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अब तुम उसे फोन करोगी, उसकी मिन्नतें तरले करोगी, क्यों अपने आप को एम्बैरेस कर रही हो? ये हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। अपना लेवल देखो। तहरीम, ये दुनिया सिर्फ फरेब है और कुछ नहीं। तुम क्या समझती थी फाइज को, और वो कैसा निकला? शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। कम से कम तुम्हारी किस्मत में ऐसा फरेबी और झूठा इंसान नहीं लिखा हुआ। मैं तुम्हें समझाती थी तहरीम, तुम बहुत मासूम हो, तुम ये बातें नहीं समझती। लोग तो एक अजदहे की मानिंद होते हैं, इंसान को साबुत निकल जाते हैं। तुम कैसे फाइज के जाल में फंस गई, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूं, लेकिन उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर दे। अब फाइज सोने का भी बन के वापस आए तो तुमने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। तहरीम, क्या हो गया है आप ही? आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठी तारीफ करके इंसान को दिलासा देना मेरी आदत नहीं है। आप ही, ये भी तो हो सकता है ना कि शायद वो किसी मसले में पड़ गया हो, उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई हो, या वो हॉस्पिटल में हो, या हो सकता है उसकी कोई जॉब लग गई हो। आप ही पता नहीं बातों को कहां से कहां ले जा रही हैं। अच्छा, उसने तुम्हें फोन किया? नहीं, लेकिन वो कर लेगा फोन, मुझे पता है। आखिर तुम इस हकीकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही कि वो तुम्हारी जिंदगी से चला गया है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। प्लीज आप ही, फाइज ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उस पर यकीन है, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। सलमान बेटा, तुम्हें फाइज कहाँ और कैसे मिला?
आंटी मैं तो बाई चांस वहां से गुजर रहा था, कुछ लोगों का रश लगा था और जाकर देखता हूँ तो फाइज जमीन पे पड़ा था। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्हें पैदल और मोटरसाइकिल पे सवार लोग नजर ही नहीं आते। बस करें अम्मी, परेशान ना हो, फाइज बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आंटी आइए आप, बैठ जाइए आप लोग। सोनिया जी, सोनिया जी उठ जाए ना, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आया हूं। क्या है गुग्गू? गर्मा गर्म पूरियां और चने लेके आया हूं। अच्छा, ये अपने हाथों से बनाया है? नहीं, चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा। ओए सलीम, ओए सलीम। बिन को क्या हुआ है गुग्गू? ये क्यों शोर मचाए जा रही हैं? तुम छोड़ो इन्हें, तुम नाश्ता करो। अच्छा, वो उस दरार से मेरा कैचर तो ला दो। हाँ जान, अभी लेके आता हूं। हाँ, यहाँ तो नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, ये वाली दराज में, वो नीचे वाली कोने में देखो ना। वो कोने वाली में देखें, सबसे नीचे वाली में। अच्छा नहीं है, चले आज ही, कुछ नहीं होता। ओए सलीम, ओए सलीम। फिर शोर मचा रही है। छोड़ो अम्मा को, तुम नाश्ता करो, छोड़ो। आप तशरीफ ले जाएं, नहीं तो वो नाश्ता भी नहीं करने देंगी। वो हल्का सा बुखार है ना अम्मा को। अच्छा, एक काम तो करें, हैं तो वो बूढ़ी ना, बीमार भी हैं, तो आप ऐसा करें, मेरी वाली चाय उनको दे दें। ये लो। मेरी सोनिया कितनी अच्छी है, उसको कितना ख्याल है अम्मा का। कुछ नहीं होता। मैं दे के आता हूँ चाय। ठीक है। फिर सलीम सलीम। अम्मी, फाइज को होश आ गया है। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अब खतरे की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। चले उसको देखूं चल के? नहीं अम्मी, अभी वो सो रहा है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ आप घर चली जाएं, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। वैसे भी रायान मैंने साथ वाली बाजी के पास छोड़ा हुआ है। नहीं बेटा, मुझे फाइज को देखे बगैर चैन कैसे आएगा, सुकून कैसे मिलेगा? मैं नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम चली जाओ। सलमान बेटा, तुम बहन को घर छोड़ दोगे? जी आंटी ज़रूर, मैं छोड़ देता हूँ। अब अच्छा चले ठीक है, आप बैठे, मैं आती हूँ। आंटी मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ, तो आप फिक्र ना कीजिएगा। ठीक है बेटा, जाओ। चलिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, अल्लाह लाख शुक्र। उसका फोन बंद जा रहा है। भाग गया होगा। That's what I expected. नहीं आपी, वो ऐसा नहीं है। तहरीम, जन्नत भी कह रही है तुमने नाश्ता नहीं करना। ये क्या नॉनसेंस है? फाइज से बात हुई? उसे बता देना कि आप ही कह रही थी कि मुझे आज भी उसका इंतजार है, और तुम्हारे लिए कल भी। उसका फोन बंद जा रहा है। भाग गया होगा।
दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड। नहीं आपी, वो ऐसा नहीं है। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता तहरीम। पता नहीं तुम्हें ये बात कब समझ आएगी। आपी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। ओके, आओ नाश्ता करो, मैं तुम्हें खुद कॉलेज ड्रॉप करूंगी। हरी आप। वाह भाई वाह, नाश्ता तो बड़े मजे का है। और चाय कैसी बनाई है मैंने? चाय तो बहुत ही मजे की है। अच्छा एक बात तो बताएं, हाँ पूछो। ये दुकान किसके नाम है? अल्लाह बख्शे अब्बा जी के नाम, लेकिन अब तो मेरी हुई ना। अच्छा, और ये मकान ये किसके नाम है? ये घर तो अम्मा के नाम है। अच्छा, आपके नाम हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? किसी वकील को कह के बस अम्मा का अंगूठा लगवाना है। अच्छा, अच्छा एक और बात बताएं, हाँ पूछो। हम हनीमून पे कब जाएंगे? तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया? अब क्या हुआ है? तुम तो बड़ा कहते थे कि तुम चौधरी सलीम हो। हाँ हाँ, मैं चौधरी सलीम हूँ। देख लिया मैंने, जरा सा मैं खर्चे की बात करती हूँ तो ऐसी तुम्हारी पूरी जान ही निकल जाती है। आया बड़ा चौधरी। चलते हैं, लेकिन ना पहले हम अपना मुल्क घूमते हैं, उसके बाद मालदीव, तुर्की, जहां मेरी शहजादी कहेगी वहां चले जाएंगे। हैं? हाँ। तहरीम, तुम्हें क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। तबीयत नहीं ठीक तो घर चली जाओ। सर ने भी तुम्हें लेक्चर में पॉइंट आउट किया है। कुछ नहीं हुआ है भाई। अच्छा चलो कैफे चलें, चाय पियोगी तो बेटर फील करोगी। एक मिनट। हेलो हेलो, कट हो गई, पता नहीं सिग्नल्स नहीं आ रहे। अच्छा तहरीम सुनो, वो तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ क्या बात है? यार वो सलमान अपने मम्मी पापा को मेरे घर भेजना चाहता है। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? रिश्ते के लिए। हेलो, हाँ सलमान। व्हाट? अच्छा तुम लोकेशन भेजो अपनी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यार तहरीम, फाइज का एक्सीडेंट हो गया है। फाइज का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? वो अभी कौन से हॉस्पिटल में? तुमने पूछा है उससे? सलमान लोकेशन भेज रहे अपनी। चलो जल्दी। डॉक्टर साहब सब ठीक है? जी सब ठीक है। आप इनको घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया। जस्ट अ मिनट यार। हाँ तहरीम, सब ठीक है, ये लो तुम खुद ही बात कर लो। लो भाई। हेलो। फाइज 2 दिन हो गए हैं, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन बंद है। तुम ठीक तो हो ना? अभी मुझे पता चला है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। हे काम डाउन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और सेलफोन की बैटरी डेड थी। छोटा मोटा एक्सीडेंट? फाइज आर यू मैड? मुझे अभी पता चला है तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और तुम 2
कुछ नहीं जानती हूँ। आई एम कमिंग। मैं और बेला आ रहे हैं। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ। मैं खुद आके तुमसे मिलता हूँ। बस थोड़ी देर में यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। Are you sure? I'm sure. Okay. हाँ, हो गई तसल्ली। चलो आओ चले। हाय रब्बा, हाय 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 हाय। बेबे, हाँ वो हम लोग बस निकल रहे हैं। पुत्र, मुझे छोड़ के ना जा। मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ पुत्र। और बेबे कुछ नहीं हुआ तुझे। वो कावा शावा बना के पी, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं मेडिकल स्टोर से दवाई भी ला के रख देता हूँ, खा ली। ना पुत्र ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे छोड़ के ना जा, किसी डॉक्टर के पास ले जा मुझे। ड्रामे कर रही है गुग्गू। और बेबे, और तेरा तो जिस्म ही ठंडा पड़ा हुआ है। और कुछ नहीं है तुझे, और ठीक हो जाएगी। अब तू इसे भी तो देख लेना। और जब से आई है अपने घर नहीं गई, और मिलवाने के लिए तो लेके जाऊंगा ना इसके घर ही से। मेरी बात मान जा, मेरी बात मान जा पुत्र। सोनिया, जाओ जाकर सामान पैक करो। पुत्र, मेरी बात मान जा, मेरी बात मान जा पुत्र। ओ बेबे, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा वापस। हाँ, मेरी बात तो सुन, मेरी बात मान जा। मुझे छोड़ के ना जा, ना जा मुझे छोड़ के। ओ बेबे, कुछ नहीं होगा तुझे। आ जाऊंगा मैं। गुग्गू आजा भाई, देर हो रही है। हाँ, आया जानू। चलो क्यों। सलीम, मेरी बात सुन ले सलीम, मेरी बात सुन ले मेरी बात। मोमानी जान, आप ही की तरफ से अगर आप लोगों का जरा भी दिल दुखाओ, प्लीज प्लीज आप उन्हें माफ कर दें। एक बात बताओ तहरीम, आखिर मेरे भाई में किस चीज की कमी है? भाई माफी मांग तो रही है तहरीम। क्यों मांग रही है माफी? क्यों तहरीम, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो शाहजहां को मांगनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं मोमानी जान। बेटा, हम चाहते हैं कि शाहजहां अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर ले। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना मामू जान। हाँ, पर शाहजहां ये नहीं चाहती। ना वो खुद शादी करेगी और ना ही तुम्हें आगे जिंदगी में बढ़ने देगी। मामू जान प्लीज आप सारी बातें भुलाकर घर तो आइए ना। अपनी बेइज्जती करवाने? आई प्रॉमिस मामू जान। मोमानी जान आप भी सुन रही है ना, आप लोगों की कोई बेइज्जती नहीं होगी। माफ करना तहरीम, तुम्हारी ममानी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो सिर्फ इस बात की कमी रहेगी कि गार्ड्स हमें धक्के देकर बाहर निकालें। तो क्या आप लोग मुझे खुद से दूर करना चाह रहे हैं? और इस वक्त मुझे आप दोनों की जरूरत है, आप दोनों की दुआओं की जरूरत है। शुक्र है अल्लाह का, फाइज तुम घर आ गए। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को नजर बद से बचाए। सलमान बेटा, तुमने जितना हम लोगों का ख्याल किया है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं है आंटी, आप बस दुआ कर दीजिए, वही काफ़ी है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं।
जैसे मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी अम्मी के लिए, मेरी बहन के लिए किया इस मुश्किल वक्त में, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अच्छा जी, अब तू भी ये कहेगा, भाई है तू मेरा, और भाइयों में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। वैसे फाइज, तुझे याद है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? पता नहीं यार, बाइक तो बिल्कुल ठीक चला रहा था मैं, बस अचानक से कोई गाड़ी टकरा गई, उसके बाद कुछ याद नहीं मुझे। तुझे लगता है कि ये प्लान्ड हो सकता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सीधा साधा भाई है मेरा, कोई भरा इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करेगा? एक्सीडेंट है, इसको बस एक्सीडेंट की तरह ले। हाँ, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। ठीक कह रही है आंटी, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। बेटा आते जाते रहा करो, अब तो जान पहचान हो गई है तुमसे। जरूर। अम्मी, अब इसने कहाँ आना जाना है? भाई साहब की मंगनी हो रही है, वो तो मेरा एक्सीडेंट एक बहाना था बस, ये कहाँ हमें लिफ्ट करवाते हैं। मुबारक हो बेटा। अब वैसे हम भी फाइज की शादी करने का सोच रहे हैं, बस इसकी जॉब लगने का इंतजार है। ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, बताया नहीं इसने वैसे मुझे इस बारे में। ठीक है आंटी, मैं अब चलता हूँ। अच्छा बेटा, शुक्रिया। शुक्रिया आंटी। अल्लाह हाफिज। ओके जी, ख्याल रखो। अच्छा बच्चा है। वल्लाह, ऐसे तो ना देखें, हम मर जाएंगे हैं? मरने के बाद तो आप मिलेंगे ही नहीं। क्या कहा? आप भी मोहब्बत करते हैं, पर आपके घर का काम बहुत ज्यादा है, करते करते नहीं तो कमर ही दुख जाएगी। अगर आप एक अदद नौकरानी अरेंज कर देते तो। क्या 2 करेंगे? ये बात करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया। चलेगा, तोड़ेगा भी। अगर उन्होंने मुझे सच में प्रपोज कर दिया तो पता नहीं फाइज मुझे रियल में कब प्रपोज करेंगे। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, इस बार अच्छा करूंगी। अच्छा बताओ। क्या बताऊं? जो मैं सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हैं आप ही? क्या बताऊं? तुम कहाँ मरे हुए थे? हटें आप ही। इतने दिन से जो तुम्हारी आवारागर्दियां चल रही हैं, और मुझे ये बताओ, तुम्हारे जो फाइज सर हैं वो क्यों नहीं आ रहे? आप ही वो तो काफी दिन तक नहीं आने वाले। क्यों नहीं आएंगे? 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, अब तो घर आ गए हैं ठीक ठाक। क्या? सलीम, सलीम, पानी, पानी, पानी। खाला, खाला। अरे तानिया बेटा, आओ आओ। फाइज सर के लिए यखनी बना के लाई हूँ। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे खाला, तकल्लुफ की क्या बात, ये तो मेरा अपना ही घर है ना। चलाओ। आप कैसे हैं फाइज सर? पहले से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अगर वो रेस्ट कर रही हैं तो मैं चलती हूँ। अरे हमेशा हवाई घोड़े पे सवार ही आती हो तुम। आओ आके बैठो, चलो। वैसे आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? नहीं बेटा, अब हमें क्या पता कि कौन था जो मार के चला गया, और फाइज को तो कुछ भी याद नहीं है।
और वैसे भी कोई खुदा के क्यों बताएगा हमें कि हमने मारा है? अरे खाला, आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरास होते हैं, चोर कहाँ से आया कहाँ से गया सब पता चल जाता है। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक रहे हो। और सुनाओ, अम्मी अबू कैसे? अम्मी अबू बिल्कुल ठीक है, मामू जान की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको देखने के लिए गए हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी आ जाए ना, उनसे कहना कि मुझसे बात कर ले। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है मैंने, इसी सिलसिले में बात करनी है। जी खाला, मैं जरूर अम्मा को भिजवाऊंगी, ठीक है? अरे मैं तो भूल ही गई, साथ घर पे अकेला है, तो मैं चलती हूँ। आप ये यखनी फाइज सर को जरूर पिलाइएगा, इसमें पूरे 7 मिसालें हैं। अच्छा, तो फिर यानी सिर्फ फाइज ही पी सकता है, मैं और समिया तो नहीं पी सकते? अरे नहीं, आप तो मेरी प्यारी खाला है, आप भी पी लीजिएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलूं? अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, जीती रहो, अल्लाह हाफिज। सलीम, सलीम, सलीम किधर चला गया? मेरी तबीयत बहुत खराब है। और माँ को छोड़ के कहाँ चला गया? सलीम, सलीम, पानी, पानी, पानी। तहरीम कहाँ है? वो बीबी जी, वो तो यूनिवर्सिटी चली गई हैं। यूनिवर्सिटी चली गई मुझे मिले बगैर? क्यों? बीबी जी, आपने देखा है कि छोटी बीबी जी कितना बदल गई हैं? जाओ अपना काम करो। जी बीबी जी। ये बदलाव नहीं, बल्कि उस फाइज की मोहब्बत है जिसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत अच्छा लगा तुम फाइज की तीमारदारी के लिए आई। इतने बिजी वक्त पे वक्त निकाल कर आना कितना मुश्किल काम है ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बहन भी कहती हैं और मानती भी नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, फाइज के सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और खासतौर सलमान ने तो हमारी बहुत मदद की है। फाइज खुद बहुत अच्छा है और अपने सारे दोस्तों का बहुत ख्याल रखता है। आप वैसे आंटी कहाँ हैं? प्लीज आप उनसे कहें ना, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे मिलने आई हूँ, मुझसे बैठकर बातें कर लें, इतना काफी है। तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? बस अम्मी चाय बना रही है, मैं अभी लेकर आती। अरे आप तो बैठे ना। वैसे मैंने सुना था आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। हाँ, कल से ही जाना शुरू करूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। आपने अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने का फैसला किया। क्या बातें हो रही भाई? अब कुछ खास नहीं, हम तो ऐसे ही गपशप कर रहे थे। अब तुम बैठो, मैं जरा अम्मी की मदद करवा के आई। बैठो। कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ। तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। वो मैंने चाय का मना किया था, फिर भी तकल्लुफ में पड़ गए। ऐसे क्या आपको चाय बनानी आती है? हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? दूध, पत्ती, चीनी डालो, चाय तैयार। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? चिकन, राइस और मसाला हो तो बिरयानी भी बन जाएगी। हाँ शायद।
वैसे आप ही ने तो मुझे कह दिया था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। हमारी आप ही जान भी ना, क्या किया जा सकता है उनका। उन्होंने तुमसे मुतनफर करने की बहुत कोशिश की और मैंने मामू जान को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए तुम्हारे घर आना चाहते थे। वैसे तुम्हारी आप ही शाहजहां भी हमारे घर आ सकती हैं। इस घर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? एक तो जगह से कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए, गया भी था, लेकिन उसके बाद फिर ये एक्सीडेंट चीजें, दोबारा मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम कोशिश करते रहो। Well, ma'am, for this kind of a project, we need a big investment. Well, I think not just big investment. We need like a good investor as well. Somebody like Mr. Sam. सॉरी गाइस, मेरी एक इम्पोर्टेंट कमिटमेंट है। आई हैव टू गो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग शहनाज को ईमेल कर दीजिएगा। हेलो फाइज, समिया से मेरी बात करवा दो। मैं से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या हुआ पप्पू, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी अच्छा, मैं बात करता हूँ आप ही से।